स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के साथ कुछ नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। इस टॉपिक को आप अच्छे से विश्लेषण कीजिए और समझने का प्रयास किया कीजिए। ये टॉपिक आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के करंट में एक क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आप लोग हर चीज़ों को डीपली एक बातों को हम आप लोगों को विस्तार से पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप लोगों से 2 क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है। एक तो किस कंट्री के पीएम आपके प्रेसिडेंट है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पीएम है कि वो प्रेसिडेंट हैं। इसमें विद्यार्थियों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि वो पीएम है कि आपके प्रेसिडेंट हैं। तो उन सबको आप नोट डाउन किया कीजिए। वीडियो को आप लोग थोड़ा सा पॉज किया कीजिए। पॉज करने के बाद फिर आप उन चीज़ों को नोट डाउन किया कीजिए कि आपसे कोई गलती ना हो। आप पीएम को और प्रेसिडेंट को दोनों को आप लोग नोट डाउन किया कीजिए और उसके नीचे थोड़ी सी गैप छोड़ा कीजिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो कि जब आप लोगों के चेंज हो तो आप अलग से बिल्कुल ना लिखें, बल्कि वहीं पे आप लोग कट करके उसको बढ़ा लीजिए और इसको याद करने का प्रयास नहीं बल्कि समझने का प्रयास किया कीजिए। इन सारी चीज़ों को आप लोग डेली देखोगे तो आपके दिमाग में बन जाएंगे, मतलब आपके दिमाग में वो आ जाएंगी और जब आपका पेपर होगा तो आप इसको आसानी से कर सकोगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम एक चीज को आप लोगों को सविस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिए। चलिए पहली कंट्री पे हम चलते हैं, रूस के बारे में बात आती है तो रूस आप लोग जान जाइए रूस की कैपिटल क्या होती है। तो रूस की कैपिटल आप लोगों को पता है मॉस्को, और रूस में चलता क्या है, रूबल। रूस किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तो रूस आप लोगों को पता है एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्री है। और रूस के बारे में सेकंड बात आप लोग ये जानिए कि रूस जो है आप लोगों का जो क्षेत्रफल है, जो आप लोगों के एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और आपका भारत कौन से नंबर का है, तो आपका भारत 7वें नंबर का है। अब रूस के बारे में बात आई है तो रूस और जैसे आप लोग रूस के बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के ऊपर आप देखोगे तो आप लोगों को आर्कटिक सागर मिलेगा और रूस के पश्चिमी हिस्से में और पूर्वी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में आप लोगों को प्रशांत महासागर मिलेगा और पूर्वी हिस्से में जो आप लोगों का पूर्वी हिस्सा है वहां पे इधर आप लोगों को प्रशांत महासागर मिलेगा। इधर रूस के पश्चिमी हिस्से में आप लोगों को इधर आप लोगों को कौन सा सागर मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को अटलांटिक महासागर मिलेगा और उधर आप लोगों को कौन सा सागर मिलेगा, तो उधर आप लोगों को प्रशांत महासागर मिलेगा। और इधर आप लोगों का क्या है, यहाँ पे आप लोगों का यूएसए है और उधर यूएसए जो आपका मैप है वो मैप आप लोगों का इस तरीके का है, मतलब जो इधर प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है, जब दोनों को एक साथ ज्वाइंट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे रूस को उत्तरी अमेरिका से एक जल संधि अलग करती है। वो जल संधि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आती है। उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि, जो रूस को अलास्का से अलग करती है। अलास्का यूएसए का एक भाग है, यूएसए का 50वां प्रांत है और किसको जोड़ती है, तो बैफिन की खाड़ी को चुक्सी सी किसका पार्ट है, तो आर्कटिक सागर का पार्ट है। वो सब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप लोगों को इतनी बातें मैंने बता दी हैं रूस के बारे में। अब रूस के पीएम कौन है, रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है, पीएम है माइकल मिचुस्टीन। रूस में आप लोगों ने देखा क्या चलता है, रूबल, और रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। अगली कंट्री आती है इटली। अब इटली के पीएम है गैप्सो कॉन्पे। इटली की बात आती है तो इटली की कैपिटल आप लोगों को रोम है। यहाँ की करेंसी क्या है, आप लोगों को लीरा है। इटली की एक नदी है पो नदी, जिसे हम लोग बोलते हैं गंगा ऑफ इटली। पूछा जाता है इटली की गंगा किस नदी को बोलते हैं, तो पो नदी को बोलते हैं। इटली में एक शहर है वेटिकन सिटी, जो बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पे धार्मिक रूप से उसकी बहुत मान्यता है। वहां पे जैसे ईसाई धर्म के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटेस्ट होता है, एक कैथोलिक पार्ट होता है। वो सब आगे की बात हम आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इटली में पीएम कौन है, गैप्सो कॉन्पे। पीएम का मतलब होता है आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर कौन है, गैप्सो कॉन्पे। इटली की जो पो नदी है, जिसे हम इटली की गंगा बोलते हैं, इटली में एक वर्षा होती है। वो किस हवा द्वारा होती है, सिराको हवा द्वारा, क्योंकि वो सिराको हवा जो आप अफ्रीकन पार्ट से पार करते हुए भूमध्य सागर से होते हुए इटली में प्रवेश करती है और वहां पे खूनी वर्षा करती है।
इटली में खूनी वर्षा कौन सी हवा करती है? सिराको करती है। खूनी वर्षा कहाँ करती है? तो इटली में करती है। क्वेश्चन यहां से भी आता है। क्यों करती? मैंने उसके पीछे रीजन बताया, क्योंकि वो सहारा मरुस्थल से बालू और रेत के कण को लेके आती है, इसलिए माना जाता है कि वो अपने साथ इतने प्रकार के कणों को लेकर के आती है, इसलिए कहा जाता है कि वो खूनी वर्षा करती है इटली के तट पे। इटली भूमध्य सागर के आसपास का इलाका है या भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे भूमध्य सागर प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है और इटली में भूमध्य सागर की जलवायु पाई जाती है। इटली के बारे में और भूमध्य सागर जलवायु जो खट्टे फलों के लिए फेमस है, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे संतरा दिखेंगे, आप लोगों को नारंगी दिखेंगे, संतरा को भी नारंगी बोलते हैं। अगला आप लोगों को आम दिखेंगे जो खट्टेदार रसदार फल होते हैं, और यहाँ ठंडियों के मौसम में आप लोगों को बारिश देखने को मिलती है। इटली के बारे में इतनी बात बताएं। अगली बात आती है आपको चाइना। चाइना के पीएम कौन है? ली क्योंग। पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, और चाइना के आप लोगों को प्रेसिडेंट बहुत फेमस है, वो तो आप लोगों को पता है, शी जिनपिंग है। आप लोगों को पीएम पे वर्क करना है ली क्योंग। अब चाइना के बारे में बात आई तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। चाइना में रेवेन्यू चलती है। चाइना आप लोगों को देख रहे होंगे कि भारत को पूरी तरीके से घेरने का प्लान बना रहा है, तो भारत में मोतियों की माला बिखेर रहा है। मोतियों की माला का मतलब होता है वो उसका वन बेल्ट वन रोड, मतलब एक ही रोड से वो चारों तरफ से अपने व्यापार को पूरी तरीके से फैलाना चाहता है और व्यापार के क्षेत्र में वो अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है, इसलिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसका। और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में पीएम उसके ली क्योंग है, और पीएम ली क्योंग है आप लोग देख रहे हैं। प्रेसिडेंट आपको शी जिनपिंग है, और चीन आप लोगों को देखते होंगे अधिकतर दक्षिणी चीन सागर में भी अपना अधिकार फैलाया हुआ है। तो ये सारे चीन के मैटर होते हैं, और चीन के बाद में हम चीन के बारे में आप लोगों को आगे विस्तार से बात करेंगे। अगली कैपिटल आती है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया आप लोगों को यूरोपियन कंट्री है। स्लोवेनिया में कौन सी करेंसी चलती है? यूरो चलती है। यहाँ पे पीएम अभी नए अपॉइंट हुए हैं जनेस जंसा, नाम जे दोनों जगह जे है, तो जनेस जंसा। अगली कंट्री आती है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल आप लोगों को पता है बिश्केक, और यहाँ की करेंसी क्या है? सोम है। यहाँ के पीएम कौन है? कुबातबेक ब्रानोवो। कुबातबेक अभी नए बने हैं, और किर्गिस्तान कहाँ पे है? आप लोगों को एशिया में मिलेगा, और एशिया में मिलने के साथ साथ ये मिडिल एशिया का पार्ट है। इसमें कई सारे कंट्रियां आते हैं, तो उसी में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे आते हैं। ये एससीओ जो आपका संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ये सदस्य देश हैं। कौन है? किर्गिस्तान। इंपॉर्टेंट है, किर्गिस्तान के बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। कुबातबेक ब्रानोवो, यहाँ की करेंसी क्या है? सोम। अगली बात आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया आप लोग देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है। और ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया किस लिए फेमस है? तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्योंकि कंगारू वहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी कंगारू है, इसलिए वहाँ के जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन वहाँ के पीएम है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सिर्फ आपकी कौन सी लाइन गुजरती है? तो मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं विक्टोरिया मरुस्थल। पूछा जाता है विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक प्रांत भी विक्टोरिया प्रांत है। देखो विक्टोरिया कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया मरुस्थल है, विक्टोरिया प्रांत है, और विक्टोरिया क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात है और विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया जलप्रपात है और विक्टोरिया झील, ये दोनों अफ्रीका में पाया जाता है। बाकी विक्टोरिया मरुस्थल और आप लोगों की विक्टोरिया प्रांत, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। इतनी बात ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंपॉर्टेंट है। अगली कैपिटल आती है क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल आप लोगों को पता है हवाना है, और क्यूबा की जो यहाँ पे है पीसो, क्यूबा की जो करेंसी है पीसो। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है, उसको भी सुन लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मर्रे डार्लिंग नदी, इनको भी आप लोग जरूर ध्यान से रखे रहिएगा। अगली क्यूबा के पीएम है मैनुअल मोरियो क्रूज। क्यूबा की कैपिटल क्या है? क्यूबा की कैपिटल हवाना है, यहाँ की करेंसी पीसो है। अब क्यूबा आप लोगों को पता है
मैक्सिको आप लोग ऊपर देख रहे हो, मैक्सिको के नीचे आप लोगों को क्यूबा मिलेगा। वहां पे आप लोगों को एक जलसंधि पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं युकाटन की जलसंधि, जो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सी से जोड़ती है। क्यूबा के बारे में मैंने इतनी बात आप लोगों को बताई। क्यूबा कहाँ पे है? तो नॉर्थ अमेरिका में है। क्यूबा नॉर्थ अमेरिका में है और क्यूबा के बारे में आप लोगों ने इतनी बातें आप लोगों ने ध्यान से देखी। अगली कंट्री आती है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर है। मलेशिया में क्या चलता है? करेंसी क्या है? रिंगिट है और मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है। मलेशिया में अभी पीएम अपॉइंट हुए हैं मोइनुद्दीन यासीन, नाम याद रखिएगा, मोइनुद्दीन यासीन। ये मलेशिया के क्या बने हैं? अब मलेशिया कहाँ का है? तो मलेशिया एशिया कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। वहां के कौन बने हैं? मोइनुद्दीन यासीन। और मलेशिया में जो मलेशिया की जो करेंसी है वो क्या है? रिंगिट। मलेशिया की करेंसी क्या है? रिंगिट। अगली बात आती है यूक्रेन। यूक्रेन में आप लोगों ने देखा, यूक्रेन के आप लोगों को पीएम कौन मिलेंगे? नए अभी अपॉइंट हुए डेनिस सिमगल। यूक्रेन कहाँ में मिलेगा? तो आप लोगों को यूरोपियन कंट्री में मिलेगा। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? क्यू है। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? क्यू है। यूक्रेन आप लोगों को पता होगा, यूक्रेन में एक प्रायद्वीप है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रीमिया प्रायद्वीप। वहां पे एक जलसंधि है जो यूक्रेन को रसिया से अलग करती है। उस जलसंधि को हम लोग बोलते हैं कर्च की जलसंधि और एजोव सी को ब्लैक सी से जोड़ती है। आगे हम वो आप लोगों को डिटेल से करेंगे, लेकिन यूक्रेन के बारे में इतनी बात जाने रहिए। यूक्रेन की कैपिटल क्यू है और यूक्रेन जो आपका ब्लैक सी है उस पर भी यूक्रेन आपका टच करता है। ब्लैक सी की कंट्री को साझा करता है। पूछा जाता है ब्लैक सी किन किन कंट्रियों को साझा करता है, तो उसमें एक नाम यूक्रेन का भी आता है। अगली बात आती है इराक के अभी नए पीएम अपॉइंट हुए मुस्तफा अल कदीमी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान इराक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इराक के अभी पीएम अपॉइंट हुए मुस्तफा अल कदीमी। पीएम आप लोग ध्यान रखिएगा, इराक के पीएम क्या है? मुस्तफा अल कदीमी। ईरान इराक आप लोगों को पता है, तो इराक भी वहीं का है। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की राजधानी तेहरान है और इराक भी आप लोगों को पता होगा। इराक भी आप लोगों को देखते होंगे, इराक भी वहीं पे है। इराक के पीएम कौन बने हैं? तो मुस्तफा अल कदीमी। इजराइल के कौन पीएम बने हैं? अभी नए पीएम बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की जो करेंसी है न्यू शेकेल। इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल है। इजराइल के पीएम कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल आप लोग देख रहे होंगे, इजराइल कहाँ पे है? इजराइल की कैपिटल आप लोगों को पता है जेरूसलम है। इजराइल में आए दिन अमेरिका भी अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। इजराइल में कई सारी तनावपूर्ण गतिविधियां यहाँ पे चलती रहती हैं। वो सब हम आप लोगों को आगे की क्लास में लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि इस लेक्चर को खत्म करना है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को एक एक चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगली कंट्री है साउथ सुडान। इसके अभी नए वाइस प्रेसिडेंट बने। साउथ सुडान आप लोगों को अफ्रीका में मिलेगा। नॉर्थ सुडान और साउथ सुडान दोनों पार्ट में डिवाइड है। एक क्या बने? रिक मार्शल क्या बने हैं? यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति। रिक मार्शल बने हैं साउथ सुडान। अगला लिखा है लेसेथो के पीएम कौन बने हैं? मोकेस्टी मजारो। लेसेथो की राजधानी मसेरू है और यहाँ पे मोकेस्टी मजारो बने हैं। क्या बने हैं? यहाँ के पीएम बने हैं। लेसेथो आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो लेसेथो आपको कहाँ मिलेगा? तो साउथ अफ्रीका में आप जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को दो कंट्री मिलेंगी, एक तो लेसेथो मिलेगा और दूसरा स्वाजीलैंड मिलेगा। तो वहीं पे आप लोगों को लेसेथो मिलेगा। जहां पे दक्षिण अफ्रीका केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा, वहीं जो वहां की कैपिटल है प्रिटोरिया है और डरबन है। बहुत सारी कैपिटल है, वहां की 3 कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। तो लेसेथो में आप लोगों को पीएम कौन मिलेंगे? तो मोकेस्टी मजारो। अभी नए अपॉइंट हुए लेसेथो, इसकी कैपिटल मसेरू है। अगला है कतर की राजधानी कैपिटल दोहा है। कतर आप लोगों को एशिया कॉन्टिनेंट पे मिलेगा। इसके पीएम अभी नए अपॉइंट हुए शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज। क्या नाम है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तनामी या थानी। ये इतना बड़ा इनका नाम है। कतर की कैपिटल दोहा है। कतर आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो आप लोग को कतर मिलेगा पश्चिमी एशिया में। कतर, ये यहाँ पे कतर के बारे में कतर की बात आई है तो कतर अभी ओपेक से अपने आप को हटाया है।
जो पेट्रोलियम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे पेट्रोलियम से ऑल ओवर इंडिया में पेट्रोलियम निर्यात किया जाता है अर्थात एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें से कतर ने भी अपने आप को अलग किया है। कतर के साथ साथ अभी एक कंट्री 1 जनवरी 2020 को भी अपने आप को अलग की है, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर आप लोगों को कहां मिलेगी, तो साउथ अमेरिका में मिलेगी। वो इन दोनों कंट्रियों ने अपने आप को ओपेक से अलग किया है। ओपेक से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से, इन दोनों कंट्रियों ने अपने आप को बाइकआउट किया है। अगला है आप लोगों का आयरलैंड। आयरलैंड आप लोगों को कहां मिलेगा, तो आप लोग पता होगा आयरलैंड सबसे ऊपर मिलेगा अर्थात सबसे ऊपरी वाले भाग में। आयरलैंड के कौन बने, मिशेल मार्टिन। मिशेल मार्टिन यहाँ के क्या बने, प्रेसिडेंट बने हैं। आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, क्या बने, ये प्रेसिडेंट बने मिशेल मार्टिन आयरलैंड के। आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन। अगला है मलावी, लिलोंग्वे। लिलोंग्वे यहाँ की करेंसी है, लिलोंग्वे। और यहाँ के जो है प्रेसिडेंट अभी नए अपॉइंट हुए हैं, लाजारस चेक्वेरा। लाजारस चेक्वेरा यहाँ के क्या बने हैं, मलावी के प्रेसिडेंट बने हैं लाजारस चेक्वेरा। अगली बात आती है मलावी के बारे में, आप लिलोंग्वे यहाँ की क्या है, करेंसी है। अगली सर्बिया। सर्बिया आप लोगों को कहाँ मिलेगी, सर्बिया आप लोगों को कहाँ मिलेगी, तो यूरोप में मिलेगी। सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड है। यहाँ के भी बने हैं अलेक्जेंड्रा ब्यूकिक, क्या बने हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, अलेक्जेंड्रा ब्यूकिक। सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड। आइसलैंड, आइसलैंड के गुंडी जॉनसन यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। आयरलैंड के बारे में बात आ रही है, तो आयरलैंड के बारे में हम आपको थोड़ी बात बताते हैं। आइसलैंड है, आयरलैंड और आइसलैंड दोनों अलग अलग हैं। आइसलैंड पे जीवन क्यों संभव हो पाया, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, लेकिन यहाँ पे जीवन इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ पे गर्म जलधाराओं का प्रभाव है। जो आप लोग को हम जब जलधाराएं पढ़ाएंगे भूगोल में, तो उसमें एक जलधारा जाती है, तो जो इस क्षेत्र में यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देती है, यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिससे यहाँ की बर्फ पिघल जाती है और यहाँ पे आम जनजातियों या आम जनमानस का जीवन संभव हो पाया है इन सारे कारणों से। वो आप लोग देखते होंगे जब आप लोगों की गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, जिसे हम लोग बोलते हैं यूरोप की गर्म कंबल, वही जलधारा जब आगे बढ़ती है और पछुआ होने के प्रभाव में आती है और आगे बढ़ते हुए जब वो यूरोप में प्रवेश करती है, तो इसी कारण से यहाँ पे इन्हीं प्रेसिडेंट कौन से बने हैं, गुंडी जॉनसन। इसी कारण से यहाँ पे जीवन संभव हो पाया है। हम आगे वाली क्लास में इसको बताएंगे। और यहाँ पे एक जल संधि पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं डेनमार्क की जल संधि, जो किसको किसको अलग करती है, तो बैफिन द्वीप को आयरलैंड से अलग करती है और बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। ये सारी चीजें हम आप लोगों को डेनमार्क की जल संधि में बताएंगे। फ्रांस के नए पीएम बने हैं जीन कॉस्टेक। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ की एक नदी है, सीन नदी है, जो किसके लिए फेमस है, फ्रांस के जो पेरिस शहर है वो सीन नदी के तट पर बसा है। फ्रांस को किसानों का देश बोलते हैं। क्योंकि फ्रांस के अधिकतर किसान अपने मतलब यहाँ पे ये पूरी तरीके से यहाँ की जो खेती है, यहाँ की अर्थव्यवस्था है, अपने आप में बहुत सुदृढ़ है और बहुत मजबूत है। यहाँ की अधिकतर जो जनसंख्या है वो खेती पर बहुत अधिक, मतलब यहाँ पे अच्छी खेती होती है, अच्छी पैदावार होती है, इसलिए फ्रांस को हम लोग किसानों का देश बोलते हैं। और फ्रांस में बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम फ्रांस के बारे में जब आगे डिटेलिंग करेंगे तो आप लोगों को फ्रांस के बारे में बताएंगे। फ्रांस आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो फ्रांस आप लोग देख रहे होंगे कि फ्रांस आप लोगों को यूरोपियन कंट्री में मिलेगा। अगला गैबोन, रोज क्राइटेरियन। यहाँ गैबोन के पीएम बने रोज क्राइटेरियन और यहाँ की कैपिटल लिब्रवाइल। यहाँ पे जो यहाँ की करेंसी लिब्रविला। यहाँ के पीएम बने हैं रोज क्राइटेरियन। रोज क्या लिखा है, रोज क्राइटेरियन। यहाँ के क्या बने हैं आप लोगों को, गैबोन के पीएम बने हैं रोज क्राइटेरियन और यहाँ की जो कैपिटल है लिब्रविले, LIVERBLE। आप लोगों ने सबको अच्छे से देखा, फिर से आप लोगों ने एक बार इन चीजों को अच्छे से देख लिया है, ठीक है। आप लोग इन सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार देखिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख भी लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आगे की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद क्लास।